अरे साहब एक बात और है, ये तो सब अपनी अपनी में तो लगे ही है, पर ये निश्चित बात है कौन सी कि हमारे यहाँ मांस की जीभ लगी है। लगी मांस की जीभ लगे नहीं कछू हलाने में, और ज्योतिरादित्य जैसे नेता नहीं मिलेंगे किसी जमाने में। हेमंत सिंधिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेदाग नेता हैं जी, बेदाग। गुना शिवपुरी की तो विकास के मसीहा श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी हैं। जिनने विकास जितना भी विकास हुआ है श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया महल ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कहती है मोदी जी झूठ बोलने का कार्यक्रम। मोदी हर बार सच बोलते हैं, श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी सच बोलते हैं। 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, वो नहीं है जी। नहीं, हमारा कोई रोल नहीं है। वो तो मोदी जी वो जाने, राहुल जी जाने, हमारे 15 लाख रुपए मोदी जी ने देने का वादा किया था, नहीं है। तो मिलेंगे, अब चुनाव के बाद मिलेंगे। दूसरा नहीं, ये तीसरा चुनाव है। नहीं, दूसरी में तो कह रही है कि इस बार 200 भी पार नहीं हो रहे। कांग्रेस का क्या है, जो दिल में बैठा है हमारे मोदी जी, हमारे महाराज जी, वो हमारी छत है, हमारा धरती है, वो हमारे लिए सोचते हैं, तो क्या हम बहनें उनके लिए नहीं सोचेंगे। बीजेपी को वोट, ज्योतिराज सिंधिया जी को भारी बहुमत से विजय बनाई है। विकास की गति पूरी राज किया, नहीं विकास की गति का कांग्रेस ने राज किया, तो कांग्रेस ने दिया है। न करो इनने क्या किया, कुछ नहीं किया। 50 इनने क्या किया है, ये कहीं डैम बता दो, कहीं इनने जो डैम बना दो। इनने तो जो जरूरत है एक PLD लगा दी। अब इनने तो जो जरूरत है हवाई जहाज को सौदा कर दो, रेलवे को सौदा कर दो, एयरटेल को सौदा कर दो, तो जिनसे और फिर मोदी जी कहते हैं साहब रेल चलाना सरकार के काम नहीं है, जो सब प्राइवेट। जब तुम प्राइवेटीकरण कर दो तो बच्चे कहाँ जाके पढ़े लिखे। नमस्कार, मैं साहिल और आप देख रहे हैं जनसारथी। तो भैया हमारी चुनावी यात्रा आ पहुंची है गुना संसदीय क्षेत्र के शिवपुरी शहर में। तो आइए जनता से चर्चा करते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है। जहां बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं कांग्रेस से उतरे हैं याज्ञवंत सिंह यादव। हालांकि आपको हम बता दें कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस से ज्योतिराज सिंधिया ने चुनाव लड़ा था और हार का सामना करना पड़ा था। अब ये चुनाव है बीजेपी से, तो देखते हैं इस बार सिंधिया जी जीतेंगे या हारेंगे, ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। आइए चर्चा करते हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, इस बार चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है? लोकसभा का चुनाव कौन जीतेगा? लोकसभा का चुनाव इस बार कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी, मतलब आप कह रहे हैं कि ज्योतिराज सिंधिया को हार का सामना करना पड़ेगा। बदलाव के माहौल है इस बार पूरी जनता। अच्छा। हाँ। ऐसा क्यों, मतलब क्या लगता है विकास की जो गति है वो बीजेपी कर नहीं रही है? बीजेपी ने विकास कार्य रोक रखे हैं कैसे? पूरे विकास कार्य रोक रखे हैं, कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं हुआ है। क्या क्या ऐसे काम है जो शिवपुरी में घोर भ्रष्टाचारी है। हाँ, पूरे शिवपुरी में कौन कौन से काम है जो अभी होना बाकी है? शिवपुरी में पानी की मेन समस्या है, और पानी है, सड़क है, बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा के चुनाव में कौन जीतेगा? हम तो जनता होने के नाते ये बोल सकते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जीतने के आसार कांग्रेस के हैं, लेकिन मुझे तो टक्कर लग रही है दोनों में। टक्कर लग रही है? हाँ। क्या लग रहा है बाबूजी? भाई ऐसा है, मैं यहाँ पे बताऊँ कि वास्तव में जनता बदलाव चाह रही है। आप तो गुना शिवपुरी की बात कर रहे हो, मैं चाह रहा हूँ कि पूरे सेंटर में इस बार इंडिया गवर्नमेंट बनेगी, मतलब गठबंधन जो है आज विपक्ष में है वो सत्ताधारी पार्टी बनेगा आगे चल के। दूसरी चीज़ ये है कि अब रही विकास की बात, तो विकास इनने क्या किया है? विकास कुछ नहीं हुआ। जनता भी राम मंदिर बनवाया, धारा 370। राम मंदिर कोई विकास की चीज़ नहीं है। धारा 370 जो एक व्यवस्था थी चली आ रही थी, एक अपन जैसा माने जो हिंदुस्तान का एक मुकुट था अलग से कि भाई चलो देखो 370 ये आप कायम है और ये अलग से कर रहा है, तो उससे कोई अलग अपना ही अंग है, वो तो अलग थोड़ी सी था वो। अब 370 हटाने से क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। दूसरी चीज़ राम मंदिर है, तो राम मंदिर में सबकी आस्था भगवान में है। हम भी ब्राह्मण हैं और भी अन्य जात है जो सनातन धर्म को मानता है। अच्छा, लाडली लक्ष्मी योजना का क्या कोई खासा फर्क देखने को मिल सकता है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में देखने मिला था। विधानसभा में था, इस बार कुछ भी नहीं है। इस बार तो बदलाव की लहर है। बदलाव की लहर है। बदलाव क्या कहेंगे भाई साहब आप? बदलाव की लहर है और कुछ भी नहीं है। आदमी बेरोजगारी से बहुत ज़्यादा परेशान है। बेरोजगारी से आदमी बहुत ज़्यादा तंग है। बस बेरोजगारी ख़त्म करना चाहता है आदमी। तो जनता जनार्दन है, जनता जो वोट दे उसकी जीत है। ज़्यादातर वैसे टक्कर है तो है दोनों की। ये मिनट सुनो,
आज बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। नए नए लड़का बड़े अरमान ले करके कोई MSc कोई BSc बड़ी बड़ी कोचिंग में जाता है, तैयारी करता है और सर्विस निकलती नहीं है। आज बता रहे हैं कि कम 1-2 लाख सर्विस है, तो MP में भी अगर खाली पड़ी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी खाली पड़ी है, तो इस प्रकार की गवर्नमेंट कम से कम सर्विस है तो निकालो जो आपके लिए आवश्यकता है। बात तो पूरी करो, वो कुछ है नहीं है। अब रही बात जो साहब, अब लोग बात कहते हैं अरे साहब कहीं वो जनता ने जो BJP ने जो किया, आप वो बताओ। हमारे सीपरी में माता टीला डैम, राजघाट डैम, मड़ी खेरा डैम और आपके मोनी सागर डैम, ये बड़े बड़े डैम ये सब कांग्रेस की देन है। फिर छोटे डैम में जाओ आप, बुधना प्रोजेक्ट, नाबली प्रोजेक्ट, ये सब कांग्रेस के। इनने किया क्या? कुछ नहीं किया, केवल बात के अलावा और कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। विकास की गति रोकी हुई है, विकास की गति पूरी राज किया नहीं, विकास की गति का कांग्रेस ने राज किया तो कांग्रेस तो दिया है, निर्माता है कांग्रेस तो। हम मुझे मालूम है 64-65 में ऑस्ट्रेलिया के गेहूँ खाते इतनी एक बड़ी भुखमरी थी। सबसे पहले नेहरू ने भांगड़ा नांगल बांध लाए, भांगड़ा नांगल बांध से, हाँ भांगड़ा नांगल बांध से आपके पंजाब है, हरियाणा, दिल्ली है, जो मजबूत है। कच्ची उत्तर प्रदेश का भी टुकड़ा आया। तो विकास तो कांग्रेस ने करो है, इनने क्या किया? कुछ नहीं किया। 50 इनने क्या किया है? ये कहीं डैम बता दो, कहीं इनने जो डैम बना दो। इनने तो जो जरूरत है एक फैक्ट्री लगा दी। अब इनने तो जो जरूरत है कि हवाई जहाज को सौदा कर दो, रेलवे को सौदा कर दो, एयरटेल को सौदा कर दो, तो जिनसे कोई। और फिर मोदी जी कहते हैं साहब रेल चलाना सरकार के काम नहीं है, ये तो सब प्राइवेट हो। तब तुम प्राइवेटीकरण कर दो तो बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़े लिखे? आप जैसे नवजवान है। आपने सुना जनता जनार्दन का कहना है कि आप प्राइवेटीकरण कर देंगे तो ये जो युवा है वो कहाँ जाएंगे। आइए हमारे साथ कुछ किसान भाई भी जुड़े हुए हैं। बाबूजी क्या लग रहा है इस बार, क्या कुछ हो सकता है? अरे साहब एक बात और है, ये तो सब अपनी अपनी में तो लगे ही है, पर ये निश्चित बात है कौन सी कि हमारे यहाँ मांस की जीभ लगी है। लगी मांस की जीभ लगे नहीं कछू हलाने में, और ज्योतिरादित्य जैसे नेता नहीं मिलेंगे किसी जमाने में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेदाग नेता हैं जी, बेदाग। लेकिन कांग्रेस कहती है और अन्य पार्टियां, इंडिया गठबंधन वो कहता है सोने की चम्मच लेके आए हैं। अरे साहब ये तो देखो ऐसा है, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैंने कह दी ये तो मांस की जीभ लगी है, कौन क्या वक्त दे। पर आप विचार कर लो पूरे देश में कि ज्योतिरादित्य जैसे ईमानदार नेता मध्य प्रदेश में है का पहले नंबर है। इंडिया गठबंधन इतनी सारी पार्टियां जुड़ गई हैं। अरे साहब चोरों का गठबंधन है, गठबंधन चोर क्या कह रहे हैं? हाँ है साहब, गठबंधन था, लेकिन जीत उसी की हुई जिसके साथ में सब। ऐसा साहब, मैं किसान का बेटा हूँ, जमीनी कार्यकर्ता हूँ। आज से नहीं, अटल जी के समय, राजमाता के समय से सिंधिया परिवार बेदाग है, बिल्कुल बेदाग है। और यहाँ की पब्लिक में जैसे हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र बसे, इस तरह से बस। बुंदेलखंड जो दाग लगाता है वो गलत है, वो सब गलत है, बिल्कुल वो तो बिल्कुल झूठ। क्या कहेंगे किस बात पे? जैसे जो बुंदेलखंड वाले लोग दाग लगाते हैं कि ऐसा किया वैसा किया। हमारी जीत है। अपने हमेशा से ही सिंधिया राज परिवार, चाहे वो ग्वालियर चंबल संभाग की बात हो, चाहे वो मालवा निवाड़ की बात हो, या फिर बुंदेलखंड की बात हो, जब भी कभी आपदा विपदा इस क्षेत्र पर आई है तो सबसे पहले सिंधिया परिवार यहाँ खड़ा हुआ है। बहुत सुंदर है। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा के चुनाव में कौन विजयी हो सकता है? गुना शिवपुरी में तो सब मामला स्पष्ट ही है, एक तरफा ही है। किसके हक में जा रहा है? ज्योतिरादित्य जी। अच्छा, जब कांग्रेस में थे हार का सामना करना पड़ा था 2019 में, तो क्या लगता है इस बार? देखिए, वह चुनाव दो व्यक्तियों के बीच नहीं था, दो व्यक्तित्वों के बीच था। एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी। और जब इन दो व्यक्तित्वों का संघर्ष हुआ तो उसमें स्वाभाविक ही नरेंद्र मोदी भारे पड़े। वो चाहे हमारे राव साहब लड़े हों, देशराज अपने केपी यादव हों, चाहे ज्योतिरादित्य जी हों। ज्योतिरादित्य जी, इस बार आप ये मान रहे हैं कि मोदी लहर है, मोदी की लहर की वजह से चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल 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 मोदी लहर है और बड़े पैमाने पर है। अच्छा, क्या लगता है मोदी जी ने ऐसे कौन कौन से विकास के कार्य हैं जो किए हैं जो जिसके लिए देश की जनता उन्हें वोट करे? देश में जो है अगर किसी ने विकास किए हैं तो जिन लोगों ने 70 साल में नहीं किए उन्होंने 10 साल में करके दिखा दिए। ऐसा कोई काम बचा नहीं है इस देश में जो इस देश के लिए मोदी जी ने नहीं किया हो।
अपनी जान को हथेली पे रखे फिरते हैं वो देश विदेशों में। जो देश में जो 70 साल में यहाँ के प्रधानमंत्री का कोई जानते नहीं थे, वो 10 साल में पूरे विश्व में मोदी जी को जानने लगे। भारत की जो है कद बढ़ गया। और झांकी की अगर बात करें अपन जो है लोकल जो है गुना शिवपुरी की, तो विकास के मसीहा श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। अच्छा, जिनने विकास जितना भी विकास हुआ है श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया महल ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो आज नाम नहीं होता हमारा मध्य प्रदेश में। अच्छा, वहीं कांग्रेस कहती है मोदी जी झूठ बोलने का कार्य करते हैं। ये तो उनके पास कोई बचा नहीं है ना, राहुल जी के पास कोई बचा नहीं है सच्चाई बोलने के लिए। सच्चाई तो बोलते नहीं है, वो खुद ही झूठ बोल रहे हैं। मोदी हर बार सच बोलते हैं, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सच बोलते हैं। 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, वो नहीं है। जी नहीं, हमारा कोई रोल नहीं है। वो तो मोदी जी वो जाने, राहुल जी जाने, हमारे 15 लाख रुपए मोदी जी ने देने का वादा किया था, नहीं है। तो मिलेंगे अब चुनाव के बाद मिलेंगे। दूसरा नहीं, ये तीसरा चुनाव है। नहीं दूसरी में मिलेंगे, इसमें मिलेंगे बिल्कुल। हाँ मिलेंगे। मोदी जी कहते हैं तो मिलते हैं। क्या लगता है मोदी जी? तो सुनिए आप, कांग्रेस ये कहती थी कि हम 1 रुपये भेजते हैं वहाँ से और जहाँ 15 पैसे आते हैं। तो मोदी जी जो 1 रुपये भेजते हैं ना, पूरे 1 रुपये ही आता है हर आदमी के पास, किसान के पास, हमारी महिलाओं के पास, लाडली बहनों के पास। तो इसमें कोई किसान की आत्महत्या का जो आंकड़ा है वो पहले से काफी बड़ा है। नहीं बढ़ा। क्या लगता है इस बार लाडली लक्ष्मी बहना योजना का जो विधानसभा में देखने को मिला था, इस बार फिर से वो चमत्कार होगा क्या? देखिए, महिलाएं बराबर की भागीदार है वोट देने, और महिलाओं का एक तरफा वोट है जाना है सिंधिया जी को, इवन भाजपा को। पूरे इंडिया से भाजपा का वोट, महिलाओं को जो वोट है वो भाजपा वो इसलिए जाना है कि महिलाओं के लिए काम बहुत हुए हैं। 3 तलाक की बात लें, चाहे आप लाडली बहना की बात लें, कहीं सुकन्या की लें। 3 तलाक से मुस्लिम महिलाएं भी भाजपा के पक्ष में आ गई। बिल्कुल दे रही वोट। अगर इतना हमारा जो वोट बैंक बढ़ा है तो वो कैसे बढ़ा है? क्योंकि महिलाओं का एक तरफा झुकाव है। भाई और लोगों से चर्चा करते हैं। क्या लगता है बाबूजी, इस बार सिंधिया जी जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं। हो गया है? बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? सिंधिया जी तो जीत ही रहे हैं, बाकी जो ना 400 पार जा रहे हैं पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया है वो पूरा बिल्कुल होगा, बिल्कुल पार करके ही जाएंगे हम। कांग्रेस तो कह रही है कि इस बार 200 भी पार नहीं हो रहे। कांग्रेस का क्या है, जो दिल में बैठा है हमारे मोदी जी, हमारे महाराज जी, वो हमारी छत है, हमारा धरती है, वो हमारे लिए सोचते हैं, तो क्या हम बहनें उनके लिए नहीं सोचेंगी? क्या कहेंगे भाई साहब, आगे निकल के आइए थोड़ा सा जी। क्या कहेंगे, क्या लगता है इस बार महाराज नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से। अच्छा, क्या लग रहा है सिंधिया जी जो है वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं या अपने चेहरे पे चुनाव? नहीं, उनका तो चेहरा है भी, मोदी जी का चेहरा तो पूरे देश में है ना, महाराज का चेहरा एक अलग चेहरा है। और महाराज इस बार बहुत अच्छे मतों से यहाँ से जीत रहे हैं। और यादवेंद्र सिंह यादव है, वो कहते हैं कि हवाई बातें करते हैं। उसको कोई जानते ही नहीं है, यहाँ लोकसभा में कोई जानते ही नहीं है। अच्छा, यादवेंद्र सिंह यादव को कोई जानता नहीं? कोई नहीं जानता। हवा में से आए हैं मतलब? बिल्कुल ऊपर से आ गए। क्या लगता? 400 पार कोई नहीं है टक्कर में, काय को पड़े हो चक्कर में, मोदी जी जिंदाबाद। अच्छा, क्या कहेंगे बाबूजी? आइए बाबूजी से बात करते हैं। हाँ, क्या कहेंगे? मैं जिले समाज का रजत अध्यक्ष हूँ। मैं सम्मेलन कराता हूँ चिंतारन मंदिर में। मैं कौशल आपकी पार्टी में हूँ, 80 वर्ष को हो चुका। मैं मेरी रजत समाज को अध्यक्ष हूँ। सम्मेलन लड़कन के कराता हूँ। बीजेपी को वोट, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भारी बहुमत से विजय बनाई है। भारी बहुमत से विजय बनेगी बीजेपी मोदी जी को प्रधानमंत्री। तो आप सुन सकते हैं कि आज मुझे 25 वर्ष हो गई करात। अच्छा, तो आइए और जनता जनार्दन से ही बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो लगातार जुड़े रहें हमारे चैनल जनसारथी से। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।